हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एनसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज का अपना बातचीत का प्रमुख विषय है भारत का मानचित्र के बारे में अध्ययन करना। आज दोस्तों, मानचित्र के मामले में तीसरी वीडियो क्लास प्रारंभ होने जा रही है और आज की वीडियो क्लास में हम मुख्य रूप से भारत का समुद्री एरिया पढ़ेंगे। दोस्तों, यह समुद्री क्षेत्र के मामले में मानचित्र से संबंधित कंपटीशन एग्जाम के अंदर आपसे किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सभी दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे। आइए दोस्तों, क्लास प्रारंभ करते हैं। आज का अपना मुख्य रूप से जो बिंदु है पढ़ने का वो है भारत का समुद्री ज्ञान, या जो भारत का समुद्री क्षेत्र है मैप के माध्यम से ये पढ़ेंगे दोस्तों। मैप की जानकारी समुद्री एरिया में, तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए भारत का मानचित्र। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहां बना देता हूं मैं आपके सामने भारत का मानचित्र, जिसके माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा यहां आज। देखिए दोस्तों, ये अपना भारत है दोस्तों, ये अपना देश है भारत। बहुत ही प्यारा देश है दोस्तों भारत। अपने लिए तो दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है दोस्तों ये भारत। ठीक है, ये अपना भारत का मानचित्र है आपके सामने जो मैंने प्रेजेंट किया है। इसी के माध्यम से समझेंगे हम दोस्तों अपने भारत का जलीय क्षेत्र, भारत का समुद्री क्षेत्र। सबसे पहली बात तो आप देखिए दोस्तों कि भारत के आसपास में कोई बड़ा महासागर है क्या। दोस्तों, अपना जो भारत है ना, भारत ये एक महासागर के उत्तर में स्थित है। यहां भारत के दक्षिणी छोर पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। क्या नाम है दोस्तों इस महासागर का? हिंद महासागर। ये एक जलीय क्षेत्र है दोस्तों भारत के दक्षिण में। ये जो पूरा एरिया ना नीचे की तरफ भारत के, ये दोस्तों हिंद महासागर है। ठीक है, तो हिंद महासागर के उत्तर में स्थित होने के कारण ही अपने इस देश को ईरानियों ने हिंदुस्तान नाम दिया है भाई। क्या नाम दिया है? हिंदुस्तान नाम दिया है। तो यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अपने देश को हिंदुस्तान नाम किसने दिया है? ईरानियों ने। किन्होंने दिया है भाई? ईरानियों ने। और भारत का नाम हिंदुस्तान कौन से महासागर के नाम पे पड़ा भाई? हिंद महासागर के नाम पे पड़ा। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो ये। दूसरी बात, भारत के दक्षिण में स्थित ये जो हिंद महासागर है ना, इस हिंद महासागर का जल फैला हुआ है भाई यहां इस प्रकार से। ये जो जलीय क्षेत्र है ना दोस्तों, ये इस प्रकार से फैला हुआ है। ये जो हिंद महासागर है इसका जल भारत की तरफ दोस्तों ऐसे फैला हुआ है। ये पूरा जल का क्षेत्र है दोस्तों, ये भारत की तरफ यहां तक। इधर तो अपना यहां एक राज्य है जिसका नाम है भाई गुजरात। क्या नाम है? गुजरात। गुजरात के नीचे से अपनी जैसे ही अपन दक्षिण की ओर बढ़ेंगे जलीय सीमा प्रारंभ हो जाएगी, हिंद महासागर की सीमा प्रारंभ हो जाएगी भाई। ठीक है, जिस प्रकार इधर भारत के पश्चिमी तट पे जलीय क्षेत्र है हिंद महासागर का, वैसे ही पूर्वी तट की ओर भी दोस्तों ये जलीय क्षेत्र है। ये हिंद महासागर का जल ही फैला हुआ है भाई यहां, ये इस प्रकार से अथाह जलराशि है दोस्तों ये हिंद महासागर की, जो अंदर गर्तों की तरफ बढ़ी हुई है ये। तो भारत का पश्चिमी तट भी जलीय क्षेत्र से फैला हुआ है, भारत का पूर्वी तट भी जलीय क्षेत्र से फैला हुआ है, और भारत का दक्षिणी भाग भी जलीय क्षेत्र से फैला हुआ है। ठीक है, यानी भारत की जो जमीन है ना, ये दक्षिणी जमीन आप देख लीजिए। आकार में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा दोस्तों कि इसके तीन तरफ जल है भाई। भारत के दक्षिणी भारत के तीन तरफ जल है, पश्चिम की तरफ, दक्षिण की तरफ और पूर्व की तरफ। ठीक है, तो ऐसा कोई भी जमीन, ऐसा कोई भी स्थल जिसके तीन तरफ जल हो या पानी हो, ऐसी आकृति को हम कहते हैं प्रायद्वीप। ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं भाई? प्रायद्वीप। और अपना भारत का कौन सा हिस्सा प्रायद्वीपीय है? दक्षिणी भारत, साउथ इंडिया। अपना दक्षिणी भारत एक प्रायद्वीप का उदाहरण है। यह सवाल दोस्तों कई सारी एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है
कि दक्षिणी भारत का आकार कैसा है या बनावट के आधार पर दक्षिणी भारत की संरचना कैसी है। दक्षिणी भारत की संरचना प्रायद्वीपीय है भाई, या प्रायद्वीप के समान है। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसा स्थल या जमीन का भाग जिसके तीन तरफ जल हो उसे अपन प्रायद्वीप कहते हैं। जैसे ये अपना दक्षिणी भारत है, इसकी एक साइड में ये जो इधर वाला जलीय एरिया ना दोस्तों, ये वाला जो जलीय एरिया है, ये इस जलीय एरिया को कहा जाता है अरब सागर। इस जलीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? अरब सागर। अपने भारत के पश्चिम की तरफ बगल में ये जो जल भरा हुआ है ना, ये जल वाला एरिया, इस जल वाले एरिया को अपन अरब सागर कहते हैं। तो भारत के पश्चिम में तो अरब सागर का जल है, भारत के दक्षिण में हो गया हिंद महासागर का जल, और दोस्तों यहां वाला ये जो ये वाला जलीय एरिया है ना, ये भारत के पूर्वी तट की तरफ, इस वाले जलीय एरिया को कहते हैं अपन बंगाल की खाड़ी। इसे क्या कहते हैं दोस्तों? बंगाल की खाड़ी। तो भारत के दक्षिणी भारत के पश्चिम में तो अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और दक्षिण में हिंद महासागर है। कुल मिला के बात यह है कि दक्षिणी भारत के तीन साइड में जल है, इसीलिए दक्षिणी भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। आगे की कहानी समझ में ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बात पे। सवाल यदि आपसे पूछ ले कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है क्या? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के तटवर्ती सागर तो है नहीं, जबकि इन्हें हिंद महासागर के जल का विस्तार मात्र माना जाता है। इस हिंद महासागर के यहां नजदीकी तटवर्ती सागर एक तो लाल सागर है और एक फारस की खाड़ी है। ठीक है, तो ध्यान रखना, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर के तटवर्ती सागर नहीं है, ये केवल इसके विस्तार मात्र माने जाते हैं। नेक्स्ट बात, एक सवाल दोस्तों आपसे जिस तरीके से प्रायद्वीप के बारे में पूछा जाता है ना, वैसे ही सवाल पूछा जाता है खाड़ी के बारे में। भाई किसके बारे में पूछा जाता है? खाड़ी के बारे में सवाल पूछा जाता है, बे के बारे में सवाल पूछा जाता है। पूछ लिया जाए कि खाड़ी क्या होती है। ये जो प्रायद्वीप है ना, ये प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप का आप उल्टा कर दीजिए या इस प्रायद्वीप का विपरीत कर दीजिए, खाड़ी अपने आप ही समझ में आ जाएगी आपकी। प्रायद्वीप में तो क्या होता है? जमीन के तीन तरफ जल होता है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। खाड़ी में क्या हो जाएगा दोस्तों? जल के तीन तरफ स्थल हो जाएगा या जमीन हो जाएगी। जैसे उदाहरण के लिए बताता हूं मैं आपको, यहां ये जल फैला हुआ है भाई, यहां देखिए ये जल फैला हुआ है, ये यहां, ठीक है। इस जल के इधर वाले भाग में तो देख लीजिए ये भारत का पश्चिम बंगाल राज्य ऐसे हो गया। इसका जो पूर्व वाला भाग है यहां पर दोस्तों म्यांमार बांग्लादेश हो गया, उत्तर में दोस्तों बांग्लादेश हो गया, ठीक है। तो इस जल के तीन तरफ स्थल है, इसीलिए तो इस एरिया को अपन बंगाल की खाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बंगाल की खाड़ी। तो एक तो यहां पर लेना आप, ये वाला जो एरिया है ये है बंगाल की खाड़ी का है। भारत की जो दूसरी महत्वपूर्ण खाड़ी है, वो दूसरी महत्वपूर्ण खाड़ी दोस्तों यहां मानी जाती है भाई, यहां। एक तो ये वाली जो खाड़ी का एरिया है ना, ये भी दोस्तों एक खाड़ी का एरिया है। इस खाड़ी को कहा जाता है कच्छ की खाड़ी। क्या कहा जाता है भाई? कच्छ की खाड़ी। भारत में एक तो बंगाल की खाड़ी प्रसिद्ध है और एक कच्छ की खाड़ी प्रसिद्ध है। बंगाल की खाड़ी तो पश्चिम बंगाल के नीचे की तरफ जलीय क्षेत्र में है, कच्छ की खाड़ी अपने भारत के गुजरात राज्य में है, ठीक है। एक और खाड़ी का ध्यान रखना, एक खाड़ी यहां पर भी है दोस्तों, यहां भी भर लेना आप। यहां पर जो खाड़ी है ना, ये इस वाली जगह, इस खाड़ी का नाम है भाई खंबात की खाड़ी। इस खाड़ी का क्या नाम है? खंबात की खाड़ी भर लेना आप मानचित्र में, इसका नाम है खंबात की खाड़ी। तो ये तीन महत्वपूर्ण खाड़ियां बता दी है मैंने। एक तो बंगाल की खाड़ी जो अपना पश्चिम बंगाल राज्य के पूर्व में है, यहां पर है अपना वेस्ट बंगाल राज्य, पश्चिम बंगाल राज्य। दो गुजरात में है, एक तो कच्छ की खाड़ी और एक खंबात की खाड़ी। कंसेप्ट क्लियर है? ठीक है। एक खाड़ी दोस्तों अपने को यहां देखने को मिलती है, यहां वाले एरिया में, यहां। ये भारत और भारत के पास में दोस्तों यहां पर लगा हुआ एक द्वीपीय क्षेत्र है भाई, द्वीपीय देश है। यहां पर एक मैं बना के बता देता हूं, ये द्वीपीय देश है और इस द्वीपीय देश का नाम है श्रीलंका। इस द्वीपीय देश का क्या नाम है? श्रीलंका। तो इस श्रीलंका और भारत के बीच में यहां पर एक खाड़ी है भाई, और इस खाड़ी का नाम है दोस्तों मन्नार की खाड़ी। इस खाड़ी का क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी। याद रह जाएगा? ठीक है दोस्तों। तो मन्नार की खाड़ी किसको किससे अलग करती है?
ये मन्नार की खाड़ी अपने दक्षिणी भारत को श्रीलंका देश से अलग करती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब यहां श्रीलंका के बारे में एक सवाल ध्यान रखना। श्रीलंका भारत के सबसे निकट स्थित जलीय देश है भाई, जो एक द्वीपीय देश है। द्वीप तो जानते हो, ऐसी जमीन जिसके चारों तरफ पानी भरा हुआ हो, या ऐसा स्थलीय भाग जिसके चारों तरफ जल हो, उसे अपन द्वीप कहते हैं। जैसे ये श्रीलंका एक जमीन का भाग है और इसके चारों तरफ हिंद महासागर का पानी बह हुआ है भाई, या पानी फैला हुआ है, इसलिए इसे अपन द्वीपीय देश कहते हैं। तो श्रीलंका भारत का सबसे निकट स्थित जलीय देश है। इस क्वेश्चन के बारे में जरूर ध्यान रखना। आपसे पूछ ले श्रीलंका को भारत से अलग कौन करता है? श्रीलंका को भारत से अलग करती है एक तो मन्नार की खाड़ी, दूसरा यहां एक जल संधि है भाई जिसका नाम है पाक जल संधि। पाक जल संधि, या आप इसे जल डमरूमध्य भी कह सकते हैं, या पाक स्ट्रेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है। ठीक है, एक और बात, यहां इसी हिंद महासागर में यदि यहां की ओर देखा जाए, जलीय क्षेत्र को फैला दिया जाए, तो यहां दोस्तों एक और द्वीप है भाई। यहां जैसे श्रीलंका है ना यहां, वैसे यहां आपको एक और द्वीप मिलेगा ये, और इस द्वीप का नाम है दोस्तों मालदीव। इस द्वीप का क्या नाम है भाई? मालदीव, जिसकी राजधानी माले है, और श्रीलंका की राजधानी पहले तो कोलंबो थी और वर्तमान समय में जयवर्धनापुरे कोट्टे हैं। ये जो मालदीव देश है ये भारत से किससे अलग होता है भाई? मालदीव भारत से अलग होता है, यहां भारत का एक द्वीप है भाई, यहां छोटे छोटे द्वीप है ये। यहां इन द्वीपों को लक्षद्वीप समूह कहा जाता है भाई। इन द्वीपों क्या कहा जाता है दोस्तों? भारत का है ये, इन द्वीपों कहा जाता है लक्षद्वीप समूह, जिसमें कुल मिला के 36 द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप समूह है ये वाला जो एरिया हो गया 36 द्वीपों का, और ये जो मालदीव है, इन दोनों के बीच में दोस्तों एक बॉर्डर लाइन बनती है, यहां जलीय क्षेत्र की बॉर्डर लाइन बनती है, और इस जलीय क्षेत्र की बॉर्डर लाइन को कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। इसे किस नाम से जाना जाता है भाई? 8 डिग्री चैनल। तो आपसे पूछ ले कि मालदीव को भारत से अलग करने वाला चैनल कौन सा है? 8 डिग्री चैनल। मैं बताना चाहता हूं, मालदीव और लक्षद्वीप समूह यानी भारत के बीच में जलीय सीमा का क्या नाम है? 8 डिग्री चैनल। भारत और श्रीलंका के बीच में जलीय सीमा का क्या नाम है? मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि। एक और बात ध्यान रखना, जिस तरीके से इधर अरब सागर की तरफ अपना एक केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप समूह है, ऐसे ही दोस्तों यहां पूर्व की तरफ इस बंगाल की खाड़ी में भी भारत का एक और केंद्र शासित प्रदेश है जो द्वीप समूह के रूप में है, और उस केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण दोस्तों इस प्रकार से है। ये बंगाल की खाड़ी में इस प्रकार, ये एक मोतियों की लड़ी के समान है, मोतियों की माला के समान है, और इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है भाई अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये इस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है। कुछ द्वीप अंडमान द्वीप समूह के हैं और कुछ निकोबार द्वीप समूह के हैं। अंडमान को निकोबार से, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाले द्वीप अंडमान के हो गए और ये नीचे वाले द्वीप निकोबार के हो गए। अंडमान को निकोबार से अलग करने वाली जो सीमा है उसका नाम है 10 डिग्री चैनल। आपसे पूछ ले अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल कौन सा है भाई? 10 डिग्री चैनल है। या अपन यह भी कह सकते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटने वाली जलीय सीमा को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। तो आज की वीडियो क्लास में आप ये बात जरूर ध्यान रखना कि भारत के जस्ट दक्षिण में तो हिंद महासागर है, यहां पर लेना आप मानचित्र में। भारत के पूर्व की तरफ ये बंगाल की खाड़ी का एरिया है, और भारत के पश्चिम की तरफ ये अरब सागर का एरिया है। अरब सागर में तो लक्षद्वीप समूह भर देना यहां, और बंगाल की खाड़ी में अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह भर देना। इसी बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका देश भर देना, और इधर अरब सागर वाले एरिया में हिंद महासागर में यहां मालदीव देश भर देना। इन बातों का ध्यान रखना कि मालदीव को लक्षद्वीप समूह से अलग करने वाली जलीय सीमा को 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जलीय सीमा को मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दो भागों में बांटने वाली जलीय सीमा को 10 डिग्री चैनल कहते हैं। भारत का गुजरात और पश्चिम बंगाल दो ऐसे राज्य हैं जो जल और स्थल दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं।
यानी गुजरात नीचे तो जलीय सीमा और ऊपर पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा। ऐसे ही पश्चिम बंगाल इधर तो बांग्लादेश के साथ स्थलीय सीमा और नीचे बंगाल की खाड़ी के साथ जलीय सीमा। तो भारत के ये दो ऐसे राज्य हैं, गुजरात और पश्चिम बंगाल, जो जल और स्थल दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। यदि आपसे पूछ ले जाए कि इस जलीय सीमा पर भारत के कुल कितने राज्य हैं, पूछ ले जाए यदि आपसे कि जलीय सीमा पर भारत के कुल कितने राज्य हैं, 7 राज्य हैं भाई। जलीय सीमा पर कितने राज्य हैं, 7 राज्य। आपसे पूछ ले जलीय सीमा की लंबाई बताओ, आप बता देना दोस्तों 6100 किलोमीटर है। आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि भारत की जलीय सीमा की कुल लंबाई बताओ, तो 7516.5 किलोमीटर बता देना। ठीक है दोस्तों, ये घुमा फिरा के कैसे पूछेगा, ये गुजरात से यहां से प्रारंभ होकर यहां पश्चिम बंगाल तक की जो तटीय सीमा है, जलीय सीमा है, उसकी लंबाई तो है 6100 किलोमीटर। लेकिन यदि इस लक्षद्वीप समूह और इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की तटीय लंबाई को भी शामिल कर दिया जाए तो ये लंबाई 6100 किलोमीटर से बढ़कर 7516.5 किलोमीटर हो जाएगी भाई। ठीक है, ये 9 राज्य स्थित है इस जलीय सीमा पर। आपसे पूछ ले सबसे लंबी जलीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है, गुजरात राज्य बनाता है। सबसे छोटी जलीय सीमा अपना गोवा राज्य बनाता है भाई। कौन सा बनाता है, गोवा राज्य। तो इस प्रकार दोस्तों आज की वीडियो क्लास में मैंने आपको कंपटीशन के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की है। उम्मीद करता हूं आपके ठीक तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको लगता है कि मैं आपको अच्छा पढ़ा सकता हूं तो अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त अपने इसी YouTube चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।